वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल क्लास पाठशाला। अच्छा, उस दिन हम लोग पढ़े थे लॉन्गिट्यूडनल वेव। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जितने आप लोग हैं इसको और शेयर कीजिए और टाइम इस पर दीजिए। 8 बजे से 8 बजे से आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। अपने नेट देखिए और जितना हो सके ये डेली रिवीजन कीजिए और इस पर फोकस दीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देखिए फर्स्ट में क्या है, सबसे पहले है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोपगेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। द प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। longitudinal wave, it is transmitted through the medium in the form of compression and rarefaction। ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग को आ सकता है कि which waves that involves in the form of rarefaction and compression या compression and rarefaction, तो हो जाएगा longitudinal waves propagated through the medium in the form of compression and rarefaction। which waves आ सकता भी ऑब्जेक्टिव में कि which waves propagated through the medium in the form of compression and rarefaction। पहले समझाया था, फिर लिखा देंगे A to Z, ठीक है। इसके बाद है कि it can be transmitted through the medium in the form of rarefaction and compression। अगेन है कि it can be transmitted through solid, liquid and gas। longitudinal waves transmitted through solid, liquid and gas। इसके बाद propagation of longitudinal waves through a medium involves change in pressure and volumes of air। propagation of longitudinal waves through a medium involves changes in pressure, मतलब आ सकता है कि which waves involves in which waves involves in change in pressure and volume of air, तो हो जाएगा longitudinal waves। propagation of longitudinal waves through a medium involves change in pressure and volume of air। ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट में क्या है कि longitudinal waves, propagation of longitudinal waves are in the direction of wave propagation। It can be transmitted through a medium in the form of compression and rarefaction। It can be transmitted through the medium in the form of compression and rarefaction, ठीक है। फर्स्ट में लिखते हैं, फर्स्ट हो जाएगा कि longitudinal waves are propagated in the direction of the wave propagation। नेक्स्ट में है it can be transmitted through the medium in the form of compression and rarefaction। it can be
transmitted through the medium transmitted through the medium in the form of compression and rarefaction. Compression and rarefaction. इसके बाद है it can be transmitted through solid, liquid and gases. Solids, liquids and gases. नेक्स्ट है longitudinal waves. ये propagation of longitudinal waves through a medium involves, देखेंगे longitudinal waves फॉर्म में क्या है, the propagation of longitudinal waves through the medium involves change in pressure and volume of air. ये हो गया. क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि विच वेव्स इन्वॉल्व्स या ऑफ द फॉलोइंग दैट विच वेव्स इन्वॉल्व चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम. क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, अब एक रह गया है रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में क्या रिलेशन है ना. तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में क्या रिलेशन है. ठीक है, तो ये आप लोग को अभी कंप्लीट कर देते हैं. रिलेशनशिप between wave velocity, frequency
एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और वेव वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो समझाते हैं। मैथमेटिकल है, ये बहुत इजी है। सबसे पहला है कि फ्रॉम द डिफिनीशन, फ्रॉम या नाउ फ्रॉम द डिफिनीशन वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना। डिस्टेंस बाय टाइम होता है। इसके बाद क्या है कि फॉर अ वेव, वेव हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वेव में क्या होगा, फॉर अ वेव इसमें क्या हम लोग लिखेंगे, वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा, वेव वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ वेव, है ना। ऐसा हम लोग पहले भी पढ़े हैं, टाइम पीरियड ऑफ वेव। तो वेव वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, v से। डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इसमें क्या हो जाएगा, लैम्डा, है ना। वेवलेंथ जो है क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, वेवलेंथ से। टाइम पीरियड हो गया t, तो v इक्वल टू हो जाएगा यहाँ, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय टी, ठीक है, लैम्डा बाय टी। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, इसके बाद ये हो गया v इक्वल टू लैम्डा बाई टी। अब क्या है, ये t इक्वल टू 1/t, t इक्वल टू क्या होता है, ऐसे भी हम लोग लिखते थे, नाउ न्यू इक्वल टू होता है 1/t, है ना। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, वेयर इसको हम लोग बोलते हैं न्यू, क्या बोलते हैं, न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1/t, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो v इक्वल टू क्या है, इसमें v इक्वल टू है लैम्डा बाई टी, ये लैम्डा है। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t लिख सकते हैं ना। ये मान लें कि थर्ड इक्वेशन हो गया। अब इसका 1/t का वैल्यू हम लोग इस पर पुट कर सकते हैं थर्ड में, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई न्यू, लिख सकते हैं, हैं? यानी लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, न्यू, v इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू न्यू। देखो 1/t, न्यू इक्वल टू 1/t हो गया। अब इसका वैल्यू ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 1/t इन इक्वेशन थर्ड में 1/t का वैल्यू पुट करेंगे। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ 1/t इन इक्वेशन थर्ड। इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में हम लोग 1/t का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू न्यू। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। v क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, और न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी। ये हम लोग का रिलेशन हो गया। ठीक, तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद साउंड वेव। साउंड वेव को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो साउंड वेव इज, ऐसे लेंगे, साउंड वेव इज, साउंड इज ए वेव, साउंड इज ए वेव प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स and travel through matter या travel through medium. Sound is a form, sound is a wave produced by vibration of object and travel through matter. Sound क्या एक तरह का वेव है, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि the wave which produces the sensation of hearing due to vibration of source is called sound wave. या sound is a wave produced by vibration of object and travel through matter. साउंड हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसमें क्या है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फिगर से समझा देते हैं। इसे ड्रम है, तो वेन वी, देखो, वेन द ड्रम स्किन इज स्ट्राइक इट विच कॉजेज द एयर बिसाइड्स द ड्रम टू वाइब्रेट। इस पर जब हम लोग स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, वेव जो है इस फॉर्म में ये होता है, प्रोड्यूस होता है। यही है साउंड वेव, है ना। कंप्रेशन एंड स्ट्रेचिंग ऑफ एयर क्रिएट्स अ साउंड वेव विच इज कैरिड थ्रू द एयर टू आवर ईयर, यहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, ये हो गया ड्रम। ड्रम को जब हम लोग ये करते हैं, ड्रम स्किन को स्ट्राइक करते हैं, तो ये क्या करता है, इस पर ड्यू टू वाइब्रेशन, है ना, तो कंप्रेशन एंड स्ट्रेचिंग ऑफ एयर क्रिएट्स अ साउंड वेव विच इज कैरिड थ्रू द एयर टू आवर ईयर। ईयर तक ये पहुंचता है इस तरह से, यहाँ से इसको स्ट्राइक करते हैं ड्रम को। ड्रम पर जब हम लोग स्ट्राइक करते हैं तो ये वाइब्रेट होता है, और ड्यू टू वाइब्रेशन वी कैन हियर द, आवर ईयर कैन हियर द साउंड, इसको हियर करता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है और ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग फॉर्क पर जब हम लोग स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, इससे भी वाइब्रेशन होता है। ड्यू टू वाइब्रेशन, तो इसमें एक एयर इधर जाता है फिर इधर होता है। ठीक है, तो रेयरफैक्शन और कंप्रेशन इसमें भी प्रोड्यूस होता है। रेयरफैक्शन मतलब साउंड वेव्स प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ये दो एग्जाम्पल। ठीक है, तो साउंड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन वी लिसन टू सितार, द सितार वायर वाइब्रेट्स, द वाइब्रेशंस आर कैरिड बाय एयर। अब साउंड वेव को हम लोग डिफाइन करते हैं, व्हाट इज साउंड वेव, यही साउंड वेव का है। एक हो गया ट्यूनिंग फॉर्क, यहाँ पर जब हम लोग वाइब्रेट इसको करते हैं, मैंने वेन भी जब इसको स्ट्रक करते हैं तो क्या होता है, इस वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने से क्या होता है, एयर मॉलिक्यूल जो है ना आगे बढ़ता है इस तरह से। ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं। ठीक, डिफिनीशन लिखते हैं।
देखो ड्रम को क्या करेंगे, देखो व्हेन द ड्रम स्किन इज स्ट्रैक्ट इट विच कॉजेज द एयर बिसाइड द ड्रम टू वाइब्रेट, ये वाइब्रेट करता है यहाँ से, वाइब्रेट यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा ये ट्यूनिंग फोर्क, ट्यूनिंग फोर्क है। फिर है भाई ये ड्रम हो गया, ड्रम ड्रम ट्यूनिंग फोर्क सितार, ये सब क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ये हो जाएगा साउंड वेव्स का, माने साउंड इज प्रोड्यूस्ड, साउंड इज ए वेव, ये साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट थ्रू द मीडियम या थ्रू द मैटर। साउंड इज ए वेव, साउंड इज ए वेव प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रेवल थ्रू मैटर। फॉर एग्जाम्पल ड्रम हो जाए, ड्रम ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, साउंड वेव, देखो साउंड को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज साउंड वेव, तो साउंड इज अ वेव, साउंड इज अ वेव प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, vibrating objects and travel through the matter and travels through the matter। For example, when we listen to the sitar, तो द सितार वायर, समझाते हैं इसको, सितार वायर वाइब्रेट्स these vibrations carried by air, ठीक है। देखो जिससे वेन वी लिसन टू द सितार वायर वाइब्रेट्स, सितार को जब हम लोग क्या करते हैं, मतलब उसका जो आवाज़ कैसे सुनते हैं, तो सितार वायर वाइब्रेट्स दिज वाइब्रेशंस कैरिड बाय एयर, माने साउंड कम्स फ्रॉम द सोर्स, साउंड कम्स एज फ्रॉम द सोर्स in the form of longitudinal waves. Sound waves are in the carried by the sound waves come as from the source in the form of longitudinal wave. साउंड को है, साउंड कौन सा वेव हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव, माने साउंड कम एज फ्रॉम द सोर्स, साउंड कम्स एज फ्रॉम द सोर्स in the form of longitudinal wave, मतलब the sound coming from the source in the form of longitudinal wave. किस वे में क्वेश्चन आ सकता है कि in which form of waves that sound comes from the source, means that is it comes from the source in the form of longitudinal waves.
ठीक है, नोट में भी लिख लो। Sound comes as from the source in the form of longitudinal wave. Longitudinal waves. हाँ, अब इसका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, तो पहले समझा देते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव क्या है, तो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इसके बाद है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। साउंड वेव्स नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, मतलब मीन्स साउंड वेव्स प्रोपगेट ट्रेवल थ्रू द मीडियम। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करता है। साउंड वेव्स आर ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। साउंड वेव्स आर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। ये हो जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स क्या है, तो साउंड वेव्स आर ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। मीन्स साउंड वेव्स आर ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। साउंड वेव्स ट्रेवल विथ स्पीड, मतलब इसका स्पीड क्या है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस 344 मीटर पर सेकंड। इसका ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, मीन्स साउंड कैन ट्रेवल थ्रू मटेरियल मीडियम। साउंड वेव्स नीड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। फर्स्ट में है कि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव मीन्स कि दोज वेव्स विच नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। तो साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, साउंड वेव्स नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इसके बाद एक साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, इसको लिख देते हैं, ठीक। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, एक बार और समझा देते हैं। अब लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। फर्स्ट में क्या है, एक बार समझाते हैं। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव, आएगा कि साउंड विच वेव्स आर मैकेनिकल वेव, तो साउंड वेव्स because sound waves travel through the material medium। नेक्स्ट में है कि साउंड वेव्स नीड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। साउंड वेव्स नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। इन द absence ऑफ मटेरियल मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल। साउंड वेव देते हैं, ठीक। The sound waves are mechanical wave, ठीक है। फिर है कि साउंड वेव्स नीड
material medium, material medium, मीडियम है ये, रुक जाओ लिख देते हैं अच्छा से, मटेरियल मीडियम है ना, मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, फॉर देयर प्रोपेगेशन, इसके बाद है साउंड वेव्स, साउंड वेव्स कैन नॉट travel through the vacuum, cannot travel through the vacuum. नेक्स्ट है साउंड वेव्स आर, sound waves are due to the vibration of the particles, vibration of the particles of the medium. अब है द स्पीड ऑफ साउंड, तो द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 344 मीटर पर सेकेंड एट 20 डिग्री सेल्सियस। किसी बुक में 344 होगा, 32 भी देता है, ठीक, 332 344 इसका ये है। अब है नेक्स्ट में आप ये हो जाएगा साउंड का, ये हो गया क्या, साउंड वेव्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, ठीक है। तो आज आप लोग को इतना ही तक रहते हैं, थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट, मतलब फैक्टर्स ऑन विच साउंड वेव्स डिपेंड ऑन, कौन कौन सा इसका फैक्टर है, ठीक है, ये हो जाएगा। अभी और है इसमें साउंड वेव्स में, ठीक, ओके। वेव्स आर ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, साउंड मतलब साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। द स्पीड ऑफ साउंड